हेलो गाइस, आज हम शुरू करने वाले हैं हॉरर वीडियो। लैंडिंग इनटू सीलिंग। ओह भाई Pure evil। भाई मेरी बढ़ जाएगी ये देख के। जायंट फ्रूट। ओ भाई ओ भाई Stop playing, Destiny. What are you doing? What are you doing up there? उसको पता लग गया। Destiny, stop! What are you doing up there? Get down! उसको पता था वो कौन है, जो उसकी वाइफ। तो सही है कि स्कूल में कुछ खतरनाक चीज हो जाए फिर मैं सबको बचाऊंगा। ऐसा ही मौका केंद्रीय विद्यालय मकारपुरा के बच्चों को मिलने वाला था, क्योंकि 6 मार्च में जब सब बच्चे असेंबली के बाद क्लास पहुंचे बैठे, एकदम से अनाउंसमेंट हुई थी कि सारे स्टूडेंट क्लास खाली कर दे, सब बाहर आ जाए, ये कोई ड्रिल नहीं है। स्टूडेंट्स तो कंफ्यूज थे, टीचर भी कंफ्यूज कि ये हो क्या रहा है। बाहर निकलते हुए कुछ शैतान बच्चों ने अफवाह फैला दी कि स्कूल में आतंकवादी घुसा है। डर में कुछ बच्चे बुरी तरह भागे, 2-3 के तो सर में चोट लग गई सीढ़ियों से गिर के। स्कूल के दूसरे पार्ट में जहाँ बोर्ड एग्जाम चल रहे थे वो बंद करवा दिए। टीचर्स बच्चे बाहर निकले तो वो और घबरा गए, क्योंकि उन्होंने वहाँ पुलिस आर्मी की गाड़ी खड़ी देखी। लेकिन 8 घंटे पहले मैथ्स टीचर संतोष कुमार को 3:48 AM पे एक अननोन नंबर से मैसेज आता है जो अरेबिक में था। ये सर जब 7 बजे उठे तो उन्होंने सबसे पहले व्हाट्सएप मैसेज देखा। पहले तो स्पैम या स्कैम समझ के इग्नोर करा, लेकिन स्कूल जाते हुए कैब में उन्होंने मैसेज ट्रांसलेशन में डाल के देखा तो लिखा हुआ आया कि कल तुम काफिरों का स्कूल तबाह कर दिया जाएगा, अल्लाह अकबर। डर में सर ने प्रिंसिपल को मैसेज दिखाया। उन्होंने पुलिस को बताया जल्दी से बॉम्ब स्क्वाड आई, लेकिन पूरे स्कूल में कोने कोने में ढूंढने के बाद भी कोई बॉम्ब नहीं मिला। फिर सर्वर सेल वालों ने नंबर ट्रेस करा तो पता पड़ा ये कोई वर्चुअल नंबर है यूएसए का, लेकिन आईपी ट्रेस करने पे ये बात पता चली, क्योंकि ये मैसेज एक 16 साल के 10 स्टूडेंट ने भेजा था ताकि एग्जाम पोस्ट देखने वाले हैं। मिल गया। शव आएगा। हेलो रानी जी। रानी जी, I'm sorry. रानी जी, I'm sorry. मेरे को घर जाने दो, बस मेरे से गलती हो गई, मैं गलती। हेलो गाइस, आपको डर लगा? पीरियड को कैद किया गया है, जो कि जर्मनी के एक म्यूजियम में रखा गया है। तो बात 1697 की है, जब एक डिमोनिक एंटिटी हर किसी को परेशान कर रही थी। लोग या प्रीस्ट उसे किसी भी तरीके से रोक नहीं पा रहे थे। तब उन्होंने एक बहुत ही पुराना रिचुअल करने की कोशिश की, जिसमें उन्होंने एक प्रिजन टाइप का ग्लास बनाया और कुछ मंत्र पढ़े, और उसके बाद ही इस डिमन को इस ग्लास के अंदर कैद कर लिया गया। अब म्यूजियम में जो लोग इसे देखने आते हैं वो बताते हैं कि अगर तुम इसे अलग अलग एंगल से देखोगे तो इसकी शेप चेंज होती है। और म्यूजियम का जो स्टाफ है उनका कहना था कि जब वो इस ग्लास के पास जाते हैं तो उनका सर दर्द होना शुरू हो जाता है और कभी कभी उन्हें बहुत अजीब फील होता है। और इस ग्लास पर साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि इस ग्लास को कभी मत तोड़ना। बच्चों को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। ये किस्सा यूएस का है, जिसमें एक फैमिली अपने काम के कारण एक घर शिफ्ट करते हैं, और जब से वो उस घर में आते हैं तब से उन दोनों हस्बैंड वाइफ के बीच में लड़ाई चलती रहती है। और इसके अलावा उनके एक 5 साल का बेटा भी था, जो कि इन चीजों से तंग होकर अपने कमरे में बैठा रहता था। एक टाइम क्या होता है कि हस्बैंड वाइफ के बीच में नोकझोंक इतनी बढ़ जाती है कि वाइफ जो है वो घर छोड़ के अपने मायके चली जाती है और उस बच्चे को अपने हस्बैंड के पास ही छोड़ जाती है। तो उन दिनों के बीच में जो उस बच्चे के फादर ने गलती की वो ये थी कि वो तो पूरा दिन जॉब पे रहता था, पर जो वो बच्चा था वो ना ढंग से स्कूल जा पा रहा था और ना ही बाहर खेल पा रहा था। वो पूरा दिन एक ही कमरे में बैठा रहता, और जब भी उसके फादर उसको देखते वो कुछ ऐसे रिएक्ट करता है कि कुछ हुआ ही नहीं है, सब कुछ नॉर्मल है उसके लिए, और हमेशा घर में ऐसे रहता है जैसे उसके साथ कोई है। पर एक बार जब उसके पापा काम से जल्दी घर आ जाते हैं तो उनको कुछ ऐसा दिखता है जिसके बाद उन्होंने आज तक अपने बच्चे को अकेला छोड़ने की हिम्मत नहीं की। आप खुद वो वीडियो देखो। अस्सलामुअलैकुम। खेल रहे होगा। अस्सलामुअलैकुम। उनके साथ जो हुआ वो सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाने वाले हैं। जब पांचों आ रहे थे ना, ड्राइविंग करते वक्त एक दोस्त जो था उसने कहा कि उसका स्टेयरिंग अपने आप खुल गया एंड डिवाइडर पे जाके गाड़ी अपने आप टकरा गई, एक्सीडेंट हो गया। फिर वो बंदे बाहर आए एंड फोटो खींच के भेजे अपने पापा को कि भाई आज नहीं आ पाएगा, हमारा एक्सीडेंट हो गया। उसके बाद उसके पापा ने उन्हें फ़ोन किया और कहा कि तुम जहाँ भी खड़े हो ना, उसी वक्त फ़ोन करके बोला कि तुरंत निकल जाओ, गाड़ी छोड़ के वहाँ से भागो, बस ट्रक टेम्पो जो मिल रहा है बस पकड़ के आओ। फिर बस में बैठने के बाद उनके पापा को उन्होंने फ़ोन किया कि इतना जल्दी भागा कि तुम्हें क्या हो गया। तब उनके पापा ने बताया कि तुमने जो फ़ोटो मुझे भेजी ना गाड़ी की, वो एक बार वापस चेक करो। अब मैं स्क्रीन पे वो फ़ोटो दिखाने वाला हूँ, आप देख के मुझे बताओ कि वो क्या है। ओह
माय गॉड। एक सब्सक्राइबर ने भेजी है एंड उसने बताया कि वो कुछ टाइम पहले ही एक न्यू फ्लैट के अंदर शिफ्ट हुआ था। अब जहाँ पे इसका फ्लैट था उसके जस्ट पीछे एक बहुत ही बड़ा खाली सा मैदान था। अब एक दिन रात के टाइम जब शिव सो रहा होता है तभी अचानक से उसको अपने फ्लैट के पीछे वाले मैदान से किसी लेडी की बहुत जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आती है। अब इसके बाद जैसे शिव अपने बालकनी में जाकर चेक करता है कि कहाँ से ये आवाज आ रही है तो भाई इसको अपने पीछे वाले मैदान में कुछ ऐसा देखने को मिला भाई जिसे देखकर लिटरली में तुम्हारी फट जाएगी। भाई उसने इस चीज को रिकॉर्ड भी किया है तो भाई तुम खुद देखो और बताओ कि आखिर वहाँ पे चल क्या रहा है। ये क्या हो रहा है? What the heck? This is बहुत अजीब सा है भाई ये। और एक रात इन्हें घर के बाहर से कुछ अजीब सी आवाज सुनाई देती है। ये बाहर देखने जाते हैं और इन्हें कुछ अजीब सा दिखाई देता है। इन्हें कंफर्म नहीं हो पा रहा था कि वो कोई ह्यूमन है या फिर कुछ और ही चीज है, लेकिन जब वो थोड़ा ध्यान से देखते हैं तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वीडियो देखो आप। किसी की आंखें दिख रही हैं। तुम्हें समझ आएगा कि तुम कितने खुशनसीब हो, क्योंकि सोचो क्या होता अगर तुम नॉर्थ कोरिया में पैदा होते। सबसे पहले तो तुम्हें वहाँ की सरकार बताएगी कि तुम्हें क्या करना है, तुम कैसे दिखोगे, क्या कपड़े पहनोगे, कैसे बाल रखोगे, उनके कुछ ऑप्शंस में से। और अगर ऐसा नहीं किया तो तुम्हें अपने घर में वहाँ के लीडर्स की फोटो लगानी होगी सबसे ऊपर। और अगर उस फोटो पे थोड़ी सी भी धूल मिली या मान लो तुम्हारे घर में आग लग गई और तुमने अपने परिवार वालों को बचाया, उन फोटोज को नहीं, तो सही है। कोई लीडर दिसंबर में मरा था तो वहाँ दिसंबर में हंसना मुस्कुराना मना है। अगर कोई मुस्कुराता हुआ भी पाया गया तो इंटरनेट, सोशल मीडिया, टीवी कुछ भी नहीं है, बस सरकार के दिए हुए 2-3 चैनल है और सरकार की ही बनाई हुई कुछ वेबसाइट्स हैं। एक 17 साल के बच्चे को तो भरे स्टेडियम के सामने सिर्फ इसीलिए गोली मार दी थी क्योंकि वो कोई बाहर का गाना सुन रहा था। अगर तुमने वहाँ कोई क्राइम कर दिया तो तुम्हारी 3 पीढ़ियों को उसकी सजा मिलेगी। जैसे मान लो तुम्हारे दादाजी ने कोई क्राइम किया होगा तो उसकी सजा तुम्हें भी मिलेगी। तुम वोट तो दे सकते हो पर एक ही पार्टी है और अगर वोट नहीं दिया तो टक्का दिए जाओगे। तुम देश छोड़ के बाहर भी नहीं जा सकते, अगर पकड़े गए तो भी टक्का दिए जाओगे। इन सब के बावजूद भी तुम वहाँ के लीडर और सरकार के खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोल सकते, वरना देख रहा हूँ कि रमजान का महीना चल रहा है और इसी महीने में कई मस्जिदों में जिन कैप्चर किए जा रहे हैं और इस टॉपिक पे मैं दूसरी वीडियो बना रहा हूँ। पहले ये अरब कंट्री का था पर इस बार ये किस्सा इंडिया का है। इस मस्जिद का नाम गुलशन मुस्तफा बताया जा रहा है और यहाँ के लोगों को बताना है कि यहाँ पे दोपहर के वक्त कुछ जिन्नात नमाज पढ़ने आ रहे हैं, जिस चीज को वो इस रमजान के स्टार्टिंग से ही नोटिस कर रहे हैं। दोपहर के टाइम में जब मस्जिद एकदम खाली हो जाती है, 2 लोग उस मस्जिद में जाते हैं और इस चीज को रिकॉर्ड भी कर लेते हैं। अब कई लोगों का मानना है कि ये जिन्नात है और कई लोगों का मानना है कि ये फरिश्ता है। अब खुद ये वीडियो देखो और कमेंट में जरूर बताओ कि आपको क्या लगता है। ऐसे और रियल हॉरर इंसिडेंट्स देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। Okay, let's see. ओके, किसी ने वाइट कपड़ा डाला हुआ है, ये आदमी भी तो हो सकता है। ये है चलते बढ़ते आदमी को तुम जिम बना दो, बट ऐसे क्यों पड़ता है? कपड़ा क्यों डाला है? यूज करते हो तो ये वीडियो जरूर देखना। तो एक लीजा नाम की लड़की होती है जो कि अपने वेकेशन में आउट ऑफ कंट्री घूमने जाती है और वहाँ पे कोई होटल देखती है और उसमें चेक इन करती है और फिर वही लड़कियों वाली हरकत है कि अभी अभी वो कमरे में घुसी है और सोफे पे बैठ के अपने स्नैप अपने दोस्तों को भेज रही है और वही स्नैप अपनी बेस्टी को भेजती है। जब उसकी बेस्टी वो स्नैप देखती है तो एकदम से उसको वो फोन करती है और कुछ घबराते हुए ऐसे बोलती है, अभी की अभी कैसे भी करके तुम इस होटल से निकल जाओ। वो बोलती है कुछ इस वे में कि लीजा को इस होटल से बिना कुछ सोचे समझे निकल नहीं पड़ता है। जब वो अपने होटल से बाहर निकल जाती है तो अपनी बेस्टी को दोबारा फोन करती है और पूछती है तुमने मेरे को ऐसा करने के लिए क्यों कहा। लेकिन तब उसकी बेस्टी उसको कुछ ऐसा दिखाती है ना, वो बोलती है कि भले तुम्हारे हिसाब से तुम उस रूम में अकेली थी पर जो तुमने स्नैप क्लिक की थी उसमें तुम्हारे अलावा भी कोई और था और वो कोई इंसान नहीं था। अब खुद ये फोटो देखो और कमेंट में जरूर बताओ कि आपको क्या लगता है। ये वेबसाइट जो है जिसके बारे में मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, ये मैं बिल्कुल रेकमेंड नहीं करूँगा कि आप जाके विजिट करो इसे। मैंने जब सुना था इसके बारे में मैं बहुत ज़्यादा शॉक था। सॉफ्ट हार्टेड हो बिल्कुल मत जाना वहाँ पे। बेसिकली इस साइट पे लोगों के चीखने चिल्लाने की वॉइस आपको मिल जाएगी। जब उन सब लोगों का प्लेन क्रैश हो रहा था तो लोग अपनी जान के लिए चिल्ला रहे हैं। इस साइट पे आपको एरोप्लेन के नाम से लेके एक्सीडेंट डेट सब कुछ मिल जाएगी। पायलट से लेके पैसेंजर सबके लास्ट वर्ड्स भी मिल जाएंगे।
इसको सुनने के बाद आपको ट्रॉमा जाएगा नहीं दिमाग से, मेरे तो नहीं जाने वाला। अगर फिर भी विजिट करना चाहते हो तो पिन कमेंट में देख लेना। मैं नहीं बच्चे, इस वीडियो को देख रहे हैं, बस तुम ये एक गलती से भी मत करना, वरना तुम्हारे साथ कुछ ऐसा भी हो सकता है ये तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। क्योंकि आरव नाम का एक बच्चा होता है जो कि एक दिन अपने दोस्तों के साथ बैट बॉल खेल रहा था। अब जहाँ पर ये लोग बैट बॉल खेल रहे थे उसके जस्ट बगल में एक अबेंडेड घर था जो कि पिछले काफी टाइम से बंद पड़ा हुआ था। उस घर के बारे में ऐसा कहा जाता है कि उसके अंदर एक लड़की की आत्मा भटकती है। अब जैसे ये लोग वहाँ पे बैट बॉल खेल रहे थे तभी उसी टाइम उनकी बॉल उस अबेंडेड घर के अंदर चली जाती है। अब इसके बाद सही बच्चे मना कर रहे होते हैं कि मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन तभी आरव की गांड में काटता है कीड़ा। वो बोलता है मैं जाऊंगा। अब इसके बाद आरव उस अबेंडेड घर के अंदर जाता है, बॉल लेकर आता है, सब कुछ ठीक होता है। लेकिन उसी दिन रात के टाइम आरव बहुत ही अजीबोगरीब हरकतें करने लगता है, जैसे मानो कि वो पोजेस्ड हो। एंड ये सब कुछ उसकी मम्मी ने रिकॉर्ड करी है। What the heck? ओए भाई कितना डिस्टर्बिंग है देखना। यहाँ पे चमक रही। मुझे जेल में डाल दो। इस वीडियो को देखने के बाद तुम भी यही बोलोगे, क्योंकि ये देखो, यह है हेल्डन प्रिजन जो नॉर्वे में है। और ये कोई नॉर्मल जेल नहीं है, क्योंकि यहाँ कैदियों को उनका पर्सनल रूम दिया जाता है जो तुम्हें आज तक नहीं मिला। उस रूम में किचन, बाथरूम, टीवी, सोफा सब है, बिल्कुल एक फ्लैट की तरह। तुम यहाँ योगा कर सकते हो, जॉगिंग ट्रैक है बहुत बड़ा, जिम कर सकते हो, कोई भी स्पोर्ट्स खेल सकते हो, कुकिंग कर सकते हो, कुकिंग नहीं आती कुकिंग क्लासेस ले सकते हो। भाई साहब पूरा म्यूजिक स्टूडियो बना रखा है, गिटार बजाओ, तबला बजाओ, कुछ भी बजाओ। अबे इतनी फैसिलिटीज तो हमारे स्कूल में भी नहीं है। तुम यहाँ कोई नॉर्मल जॉब भी कर सकते हो, जैसे मैकेनिक बन गए, ग्राफिक डिजाइनर बन गए। भाई इनका तो खुद का सुपर मार्केट भी है अंदर, जो खाना चाहो खाओ, जो लेना चाहो लो, और वो भी सब फ्री में। यहाँ की सरकार हर साल लगभग 80 लाख रुपए खर्च करती है एक कैदी पे। और ये तो कुछ नहीं भाई, तुम वीडियो गेम भी खेल सकते हो PS4, PS5 में। भूल तो नहीं गए जेल के बारे में बात हो रही है? अबे मेरे घर से ज्यादा अच्छा जेल है भाई ये। देखने वाले हो जो कि बहुत ही ज्यादा डरावनी है, तो मेक श्योर कि आप अकेले तो मत ही देखना इस वीडियो को। देखो मैं अकेला ही हूँ भाई। ये औरत है, क्या हुआ इसके साथ? पीछे कुछ ऐसा आ जा रहा है नहीं? ओ कुछ भगता हुआ दिखाई दे रहा है पीछे उसके। A man heard strange noises behind this hotel mirror. ओ फोटो चली गई अंदर। सिक्योरिटी कैमरा कैप्चर्ड अ चिलिंग मोमेंट व्हेन अ ग्लास appeared to move on its own. ओ ये वाला ना कुछ मूव किया। उसकी शक्ल भी डरावनी लग रही है। लड़के क्रिकेट खेलने की वजह से मर रहे हैं, क्योंकि ग्वालियर में एक 70 साल का लड़का नितिन रोज अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने जाता था। लेकिन एक दिन वो खेलने गया और वापस नहीं आया। घर वालों ने सोचा शायद किसी दोस्त के घर चला गया होगा, लेकिन जब रात हो गई कुछ पता नहीं चला तो सब परेशान हो गए। सुबह सारी गली के लोग उस एरिया में लड़के को ढूंढने निकले। ये सब जहाँ पे क्रिकेट खेलते थे उसी के पास एक जंगल जैसा एरिया था। लोग लड़के को उसमें ढूंढने गए तो वो वहीं खून में जमीन पे पड़ा था। उसे जल्दी से हॉस्पिटल ले गए, लेकिन डॉक्टर ने बोल दिया तो मर चुका है। पुलिस को पहले लगा कि ये कोई ऐसी रैंडम मर्डर है, क्योंकि किसी पे शक नहीं था। लेकिन फिर उन्हें पता चला कि नितिन और उसके घर वालों की उनके पड़ोसी से लड़ाई हुई थी। पुलिस ने पड़ोसी को पकड़ लिया कि तूने दुश्मनी में मारा है, केस क्लोज, लेट्स गो पार्टी। लेकिन पड़ोसी उस रात घर से बाहर निकला ही नहीं था और इस चीज का उसके पास विटनेस भी थे। तो पुलिस को उसे छोड़ना पड़ा। अब पुलिस कंफ्यूज कि भाई ये मारा किसने, केस ठंडा पड़ रहा था। लेकिन तभी दूसरी गली के लोगों ने बताया कि उन्होंने एक 15 साल के लड़के को दोस्तों के बीच बोलता सुना कि मैंने अपना काम कर दिया है। पुलिस ने जब सीसीटीवी चेक करा तो वो लड़का उस समय जंगल की साइड ही घूम रहा था। उन्होंने लड़के को पकड़ के 3-4 चांटे मारे, उसे सब बता दिया कि एक दिन पहले ये सब क्रिकेट खेल रहे थे। वो लड़का बॉलिंग करवा रहा था बहुत ही गंदी। फिर जब उसने लगातार 2 बार डाल दी तो नितिन आके उस पर चिल्लाने लगा कि कितना गंदा खेलता है, नहीं करेगा तो बॉलिंग। दोनों में बॉल की छीना झपटी हो गई। नितिन ने उसे चाटा मार के गिरा दिया, उसकी सबके सामने बेइज्जती हो गई। लड़के का इस बात से इतना दिमाग खराब हुआ कि उसने अगले दिन नितिन को आवाज देके जंगल में बुलाया कि यहाँ पे किसका बैट पड़ा है और उसे कुल्हाड़ी से अगर मैं आपको बोलूं कि भूत को आपसे प्यार हो जाएगा, जी अगर 3 ऐसे कारण है जिसकी वजह से भूत को आपसे प्यार हो सकता है। पहला, परफ्यूम। रात को अगर परफ्यूम लगा के आप घर से बाहर निकलते हो तो मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि भूत आपको निपट जाए। दूसरा है बिल्कुल भी ना नहाना। जो लोग सुबह रहते हैं, बहुत दिनों से नहाए नहीं होते, उनको ज्यादा चांसेस होते हैं कि वो अगर ऐसे अबंडेंट प्लेस पे जाएंगे तो उनको भूत चिपट जाएगा। इस हिसाब से तो मेरे सारे दोस्त भूतिया होने चाहिए थे, लेकिन है चूतिया। तीसरा है मीठा खाना खाना, किसी अनजान या सुनसान जगह पे जाना। तो अगर भूतों के प्यार से बचना है तो ये 3 गलतियां बिल्कुल भी
3 बज रहे हैं एंड मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी एंड मैं इसीलिए इंस्टाग्राम पर तुम लोगों के मैसेज का रिप्लाई दे रहा था। लेकिन तभी मैं देखता हूँ कि रुचिका नाम की मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे एक वीडियो भेज रखी है एंड भाई मैं जैसे उस वीडियो को देखता हूँ तो भाई मेरी लिटरली में फट के 464 हो जाती है। रुचिका ने मेरे को बताया कि एक दिन वो रात के टाइम करीब 2-2:30 बजे वॉशरूम करने के लिए उठती है, लेकिन तभी उसको अपने विंडो से नीचे एक छोटा बच्चा खड़ा हुआ दिखाई देता है। लेकिन भाई वो जो छोटा बच्चा था उसकी जो गर्दन थी वो बिल्कुल टेढ़ी हो रखी थी एंड भाई वो बच्चा दिखने में बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं लग रहा था एंड इसलिए रुचिका ने उस बच्ची की एक वीडियो रिकॉर्ड कर ली एंड भाई ये वीडियो तुम्हें मैं दिखाने वाला हूँ। तो भाई पहले बता रहा हूँ इस वीडियो को अकेले तुम बिल्कुल ही मत देखना, वॉच दिस। ओह व्हाट? इंसान देख रहे हो, इंसान नहीं है, राक्षस है, राक्षस। इसका पेट ज्वालामुखी। बताता हूँ कैसे। देखो ये है मिशेल लोटिटो। बचपन में इन्होंने गलती से कांच खा लिया था और कांच खा के इन्हें तो मजा ही आ गया। तब इन्हें पता चला कि मैं तो कुछ भी खा सकता हूँ, कुछ भी। तो फिर इन्होंने थोड़ा थोड़ा लोहा भी खा के देखा, वो भी इनके शरीर में डाइजेस्ट हो गया। डॉक्टरों ने पता लगाया तो पता चला कि इन्हें एक रेयर कंडीशन पीता है, मतलब इनका पेट काफी मोटा है नॉर्मल इंसान के कंपैरिजन में, और पेट के एसिड भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है जो कुछ भी पचा सकते हैं। फिर क्या भाई साहब, बल्ब, ब्लेड, ग्लास, स्क्रू ये तो चलते फिरते खा जाते थे। इन्होंने अपने लाइफ टाइम में 18 साइकिल, 15 ट्रॉली, 2 बेड, 6 झूमर, 7 टीवी खा लिए और फिर इन्हें लगा नहीं यार मजा नहीं आ रहा है, क्यों ना एरोप्लेन खा लिया जाए, मजा ही आ जाएगा। भाई साहब ये पूरा एरोप्लेन खा गए तोड़ के। 2 साल के अंदर तो पूरा प्लेन चट कर दिया। जब गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड वालों ने इन्हें सबसे अजीबोगरीब चीजें खाने का सर्टिफिकेट और ट्रॉफी दी, ये उसे भी खा गए भाई साहब। फिर उन्होंने नया अवार्ड बना के दिया जिसपे लिखा भैया प्लीज इसे मत खाना। कुछ बन जाऊंगा लेकिन कभी कॉन्टेक्ट लेंसेज नहीं पहनूंगा, और तुम भी नहीं पहनोगे तो तुम्हें ये स्टोरी सुन ली तो। क्योंकि 20 साल की लड़की अपने चश्मे फेस से निकल के कॉन्टेक्ट लेंसेज पहनने लगी। कभी कभी वो उसे पूरा दिन पहन के रखती, फिर उसी में मुंह धोती या नहा लेती। एक बार वो अपने दोस्तों के साथ वाटर पार्क गई, उसने एज यूजुअल कॉन्टेक्ट लेंसेज लगा रखे थे क्योंकि बिना लेंसेज के उसे कुछ साफ दिखता नहीं था। उसने वहाँ खूब मजे किए, स्विमिंग पूल भी था, मस्त रैली, फोटो वोटो खिंचवाई। 2-3 घंटे बाद वो घर आके फ्रेश होकर सो गई। लेकिन अगली सुबह जब वो उठी उसकी आंख में बड़ी इरिटेशन हो रही थी। अगर तुम वाटर पार्क गए हो तो तुम्हें पता है ये कॉमन हो जाता है। उसे ऐसे ही लगा कि शायद कोई कचरा चला गया होगा, उसने आंख खूब रगड़ दी, लेकिन पूरा दिन आंखें और लाल होती चली गई। दर्द बढ़ता गया, ऐसा लग रहा था आंखों में कुछ चल रहा है। उसने आई ड्रॉप्स भी डाली लेकिन कुछ फायदा नहीं हो रहा था। 3 दिन तक यही चलता रहा। उसने सोचा नॉर्मल आई इन्फेक्शन है, लेकिन दर्द बढ़ता चला गया, जो इस लेवल तक पहुंची है कि वो दर्द में चीखने लगी। उसके घर वाले उसे हॉस्पिटल ले गए, डॉक्टर्स ने उसे एंटीबायोटिक दी, लेकिन उसकी हालत और खराब होती जा रही थी। तो डॉक्टर्स को एक बहुत शॉकिंग बात पता पड़ी कि ये कोई बैक्टीरिया से इन्फेक्शन नहीं है। लड़की की आंखों में अमीबा चला गया था जिसने उसकी आंखों का कॉर्निया अंदर से खा लिया। उसकी आंखों में छाले पड़ गए, टिश्यूज में होल हो गए, जिसकी वजह से वो कोमा में चली गई थी। लेकिन ये अमीबा उसके कॉन्टेक्ट लेंसेज की वजह से उसकी आंखों में घुस गया था, जहां इसने हर घंटा लाखों में मल्टीप्लाई होकर उसकी आंखें अंदर से खाली। लड़की को बचाने के लिए डॉक्टर्स को उसकी आंखें निकाली। हो जाए गलती से भी कभी रात के टाइम अपने बालकनी से बाहर मत देखना, वरना तुम्हारे साथ कुछ ऐसा भी हो सकता है ये तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो एक बंदा होता है जिसको रात को बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वो करीब 2-2:30 बजे अपने बालकनी में ऐसे टहलने के लिए जाता है। लेकिन तभी उसको अपने जस्ट सामने वाले बिल्डिंग के टॉप पे एक छोटी सी बच्ची दिखाई देती है जो कि बिल्डिंग के एकदम टॉप के ऊपर चढ़ के डांस कर रही थी। लेकिन शॉकिंग पार्ट ये है कि भाई इतनी रात को कोई छोटी बच्ची बिल्डिंग के टॉप के ऊपर चढ़ के डांस क्यों ही करेगी। एंड भाई ये चीज उसने रिकॉर्ड भी किया है, तो आप खुद देखो। बड़े बाल है और उसने फ्रॉक टाइप का पहना है, तो घुमा घुमा के डांस कर रहा है। छोटी बच्ची आधी रात के 2 बजे छत पर चढ़ के ऐसी जगह पे डांस करेगी जहाँ से खतरा है, वहाँ सीढ़ियाँ है, कुछ और नहीं है। मुझे नहीं पता, जो कंटेंट के लिए हॉरर प्लेसेस पे जाती है, घोस्ट के बारे में बात करती है, ये सब करती होती है क्योंकि इंगेजिंग कंटेंट लोग देखते हैं। एक बार बहुत बड़ा उसने कदम उठाया होता है, ये बहुत सारे कमेंट्स आ रखे होते हैं, ये बहुत ज्यादा हॉरर जगह है, यहाँ पे जाओ। बात कनाडा की है, ये कोई खंडर सी जगह होती है, ouija बोर्ड लेके जाती है वहाँ पे कॉन्टेक्ट करने के लिए भूतों को, और उसका वीडियो बनाती है प्रॉपर, जिसको वो यूट्यूब पे अपलोड करेगी। अब वो अकेली होती है और जैसे ही ouija बोर्ड यूज करना स्टार्ट करती है उसके साथ कुछ ही होता है। It's not Brenda, is it? Oh my God. तुझे कांटेक्ट करना ही कितना Who am I communicating with through this box? I'm listening right now. Oh my God. The demons turns in. I haven't got no tissue, but my nose is sleeping right now. ये तो शायद साइन होगा ही। Oh my God, that's it. I'm
भाई ये फ्रेंडली भूत नहीं है। नहीं करना छोड़ दो कि ये दो इंसिडेंट सुन के। पहला बिहार के रोहतास डिस्ट्रिक्ट में 10th क्लास का पेपर चल रहा था। 4-5 लड़के आगे वाले का देखते सारा कॉपी कर रहे थे लाइन से, लेकिन उनमें से सेकंड लास्ट वाले ने लास्ट वाले को दिखाने से मना कर दिया और छुपा के चीटिंग करता रहा। पीछे वाला गुस्से में आके लात मार रहा था, लेकिन टीचर खड़ा था तो बात आगे नहीं बढ़ी। पेपर खत्म होते ही सेंटर के बाहर दोनों स्टूडेंट्स में लड़ाई हो गई। जिस लड़के ने चीटिंग नहीं करवाई उसका कहना था कि टीचर उस पर नजर रख रहा था, अगर वो पेपर दिखाता तो उसका पेपर कैंसिल हो जाता। दूसरे लड़के को बहुत गुस्सा आ रखा था, उसने कुछ नहीं सुना, बस मारपीट करना शुरू कर दी। फिर नेक्स्ट जो हुआ एकदम क्लासिक बिहार एक्टिविटी, क्योंकि लड़के ने बैग से कट्टा निकाल के उसे गोली मार दी। दूसरा ग्रेटर नोएडा के एक प्राइवेट स्कूल में जब एक 16 साल की लड़की प्री बोर्ड एग्जाम दे रही थी तो चेकिंग में उसके पास फोन मिला जिसमें चैट जीपीटी पे क्वेश्चंस के आंसर निकलवा रखे थे, लेकिन लड़की का कहना था कि ये फोन गलती से आ गया और ये चैट जीपीटी पे आंसर तो वो घर पे पढ़ाई करते हुए पुराने क्वेश्चन पेपर के निकलवा रही थी। उसमें चीटिंग करने का सिर्फ शक था क्योंकि किसी ने भी उसे एग्जाम में बैग से फोन निकालते हुए नहीं देखा था। प्रिंसिपल ने उसके पेरेंट्स को बुलाया, डाटा बांटा, लेकिन टीचर्स को पता नहीं क्या मजे आते हैं डरे हुए बच्चों को और डराने में, क्योंकि जब वो बाहर आई तो टीचर उसे बोलती कि अगर चीटिंग का प्रूफ हो गया ना तो 5 साल का बैन लग सकता है बोर्ड एग्जाम से। ये सुन के लड़की की हालत खराब, वो घर पे ऑफ बिहेव कर रही थी। कुछ घंटों में उसने 8वें फ्लोर से कूद के सब कुछ खत्म नेदरलैंड किया है। नेदरलैंड का एक बंदा था काइल नाम का, उस बंदे के घर के पास ना थोड़ी ही दूर में ग्रेवयार्ड था और उस ग्रेवयार्ड के पास में एक गार्डन था। तो कहता है कि उस गार्डन में ज्यादा लोग जाते नहीं थे, क्योंकि तो मैं जाता हूँ वहाँ पे एक्सरसाइज करूंगा सुबह सुबह जाके। अब वो बंदा भी थोड़ा वैसे था कि उसको अकेला रहना पसंद था, तो अब जाता था रोज, जरा स्टार्ट किया, 1 वीक हो गया, उसको बड़ा मजा आया, कोई नहीं आता भाई, खुला खुला एकदम एक्सरसाइज करो बढ़िया। एक बार वो वीडियो बना रहा था अपनी सामने रख के एक्सरसाइज करने की, वो वीडियो के अंदर जो कैप्चर हुआ वो अभी आप देखने वाले हो, जरा ध्यान से देखना, कुछ नोटिस करोगे आप। ओके लेट्स सी कुछ नहीं है। गाली मत देना ये तो मजा कभी इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करो।